नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि बात की जाए तो वहां पर यहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो यदि आप कोई भी फ्यूचर में एग्जाम फेस करेंगे तो वहां पर आपको ओलंपिक गेम्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स भाई। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंशिएंट ओलंपिक्स की भाई। एंशिएंट ओलंपिक भाई, एंशिएंट ओलंपिक जिसको हम कहते हैं प्राचीन ओलंपिक। जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व हुई थी भाई। 776 ईसा पूर्व। कहां पर? ओलंपिया पर्वत है, ओलंपिया वैली है एक, और वहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया भाई, यूनान के अंदर। और वहीं पर इसकी शुरुआत होने के कारण इन गेम्स का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा भाई। इन गेम्स का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक जो गेम होते थे उसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, घुड़सवारी और पेटांथलन, जिसमें कूद, चक्का, भाला फेंक, फुट रेस और कुश्ती खेल खेले जाते थे। इन खेलों को ये हर 4 वर्ष के बाद इनके बीच जो टेन्योर होता था भाई, जो इंटरवल होता था वो 4 इयर्स का होता था। लगातार यूनान में लगातार बढ़ते रोमन साम्राज्य के दबाव के कारण इन खेलों को कब बंद कर दिया गया? 393 ईस्वी में भाई। किसके द्वारा? ये रोम का एक राजा था जिसका नाम था थियोडेसिस भाई। रोमन एम्परर थियोडेसिस के द्वारा इन खेलों को क्या करवा दिया गया? बंद करवा दिया गया। जो इनका आयोजन था उसको बंद करवा दिया गया। अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की यदि बात करें तो जो ये पिक दिखाई दे रही है इसमें जो ये व्यक्ति हैं इनका नाम है पियरे दी कुबरटेन भाई। पियरे दी कुबरटेन। और जो आज के हमारे ओलंपिक गेम्स है जिनको हम मॉडर्न ओलंपिक गेम कहते हैं उनका फादर भाई, मॉडर्न ओलंपिक का फादर इन्हीं को कहा जाता है, पियर दी कुबरटेन। कहां से थे ये? फ्रांस से थे भाई। कहां से थे? फ्रांस से थे। तो सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक के अंदर हम बात करेंगे आईओसी की भाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कब, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 23 जून 1893 को हुई थी, और 23 जून को ही ओलंपिक डे मनाया जाता है भाई। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है भाई? 23 जून को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? पियरे दी कुबरटेन। मैंने अभी बताया ये कहां से थे? फ्रांस से थे। और इस कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसियाने। लुसियाने जो ये स्थान है ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर भाई। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इसकी कामकाज की जो भाषा है उसका नाम क्या है? फ्रेंच। और प्रेजेंट में जो इसके प्रमुख है उनका नाम है थॉमस बाग भाई। थॉमस बाग प्रेजेंट में ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के क्या है? प्रमुख है भाई। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग 1896 से हुई थी भाई। कहां से? यूनान से। और इसका जनक किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, पियरे दी कुबरटेन। अभी हमने इनकी इमेज पिछली स्लाइड में देखी थी। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए 1896 में, इसीलिए इनको एथेंस गेम भी कहा जाता है। 1896 के एथेंस गेम भाई। तो एथेंस से इनकी शुरुआत हुई, और जो ये शुरुआत हुई इसमें 200 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया। कितने कंट्रीज के थे? 14 कंट्रीज के। कितने इवेंट आयोजित किए गए? तो 43 इवेंट्स को आयोजित किया गया। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला प्रश्न। वो क्या है? किससे? ओलंपिक के, कि ओलंपिक से हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1900 के ओलंपिक की भाई। 1900 के जो ओलंपिक थे ये ओलंपिक कहां पर? पेरिस भाई। और पेरिस किसकी कैपिटल है भाई? ये फ्रांस की कैपिटल है। वहां पर क्या किए गए? स्पॉन्सर्ड किए गए, वहां पर आयोजित किए गए भाई। फ्रांस की कैपिटल है, वहां पर आयोजित किए गए। और इन ओलंपिक्स के अंदर पहली बार आपसे पूछेगा कि ओलंपिक के अंदर पहली बार फीमेल एथलीट्स को कब शामिल किया गया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक के अंदर भाई। इनका आयोजन कहां पर हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में भाई।
उस वक्त ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए गए? 19 खेल शामिल किए गए, जिनमें से क्रिकेट भी था। ये भी एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई, एग्जामिनर ने ये पूछा है एग्जाम्स में, एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में पहली बार और एक बार ही स्थान दिया गया, कब दिया गया था? 1900 के ओलंपिक में भाई। और कितनी टीमों ने भाग लिया? 4 टीमों ने भाग लिया। इनमें थी इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड भाई। यहीं पर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई पहला भारतीय कौन था, तो भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली, ये भारत की नहीं थी, ये ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ इंडिया की लेडी थी, जिनका नाम था नॉर्मन गिलबर्ट पिचार्ड। नॉर्मन गिलबर्ट पिचार्ड थी, और इन्होंने 1900 के ओलंपिक में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था भाई। ये भारत की नहीं थी, ये ब्रिटिश ओरिजिन की थी, जिनका नाम था नॉर्मन गिलबर्ट पिचार्ड ने पार्टिसिपेट किया। अब बढ़ते हैं आगे भाई। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे ओलंपिक फ्लैग की भाई। ओलंपिक का झंडा, द ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड बाय द गाइडेंस ऑफ बैरन डी कुबर्टेन भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? पियर डी कुबर्टेन। जो ओलंपिक फ्लैग है ये किसकी गाइडेंस में बनाया गया था, या किसके द्वारा बनाया गया? पियर डी कुबर्टेन के द्वारा। इसे कब बनाया गया? 1913 में। और इसको रिलीज कब किया गया? ये सभी ध्यान रखना भाई। इसको कब रिलीज किया गया था? इसको 1914 में रिलीज किया गया था। कहां पर? अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया कहां पर है? इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब क्या? मिस्र के अंदर भाई। जो ओलंपिक फ्लैग होता है इसमें 5 रिंग्स होते हैं भाई, और ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जो पहली पिक है इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये वाला ओलंपिक फ्लैग था ये कब से लेकर कब तक भाई? 1913 से लेकर 1986 तक। इसमें 5 रिंग है, ये ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है। इनका कलर क्या किया गया? चेंज। एक येलो है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ये सारे जो रिंग है ये सभी कॉन्टिनेंट्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इसमें जो ब्लू है, ब्लू कलर का जो रिंग है ये यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या करता है? शो करता है। इसमें जो येलो कलर का रिंग है ये एशिया कॉन्टिनेंट को शो करता है। इसमें जो ब्लैक कलर का रिंग है ये वाला, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शो करता है। और इसमें जो ग्रीन कलर का रिंग है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को क्या करता है भाई? शो करता है। यहीं पर जो रेड है ये अमेरिका, इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका भी आएगा और साउथ अमेरिका, दोनों कॉन्टिनेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ओलंपिक खेलों के अंदर ओलंपिक फ्लैग का जो डिजाइन था वो पियरे दी कुबर्टे ने 1913 में डिजाइन किया और इसको रिलीज किया गया 1914 में भाई। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 1920 के एडवर्ड ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1920 के जो एडवर्ड ओलंपिक हैं ये बेल्जियम में खेले गए थे। बेल्जियम के एडवर्ड में ये ओलंपिक खेले गए थे। यहीं पर ओलंपिक का जो मोटो होता है, क्या मोटो? उद्देश्य, जो वाक्य होता है वो क्या किया गया? रिप्रेजेंट किया गया। लैटिन भाषा में स्टिटियस, अल्टिटियस, फोर्टियस, ये 3 शब्द हैं और यही ओलंपिक का क्या है भाई? मोटो है। क्या है? मोटो है। किसका? ओलंपिक का। 1897 में फादर डिडान, ये नाम याद रखना, के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसका अर्थ जो होता है वो होता है तेज, ऊंचा और बलवान भाई। इन्हें ओलंपिक के उद्देश्य से 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया। आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि ओलंपिक मोटो कब से स्टार्ट किया गया, तो 1920 के एडवर्ड ओलंपिक से भाई। देखिए स्टिटियस, अल्टिटियस, फोर्टियस भाई, अर्थ क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर भाई। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर भाई। इस मोटो के अंदर चेंज हुआ जब कौन से ओलंपिक गेम आयोजित हुए? 32वें ओलंपिक गेम। ये 2020 में आयोजित होने थे टोक्यो में, लेकिन कोरोना के कारण ये क्या हो गए? पोस्टपोन्ड हो गए। और इनका आयोजन कब हुआ? 2021 में। 20 और 21 जुलाई 2021 को आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसियाना, स्विट्जरलैंड में। कि 138वें सेशन में भाई, 138वें सेशन के अंदर इसके मोटो में चेंज किया गया। इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया, स्टिटियस, अल्टिटियस, फोर्टियस और कॉम्बिनेटर भाई। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जो कॉम्बिनेटर शब्द है इसका अर्थ होता है टुगेदर।
तो अब की बार जो 2021 में ओलंपिक आयोजित हुए 2020 वाले, तो वहां पर 3 शब्द नहीं थे, कितने शब्द थे? 4। स्टीटियस, अल्टीटियस, फोर्टियस और उसके साथ कम्युनिटी ईयर भाई, शब्द को जोड़ा गया। यहीं पर अगला प्रश्न है, ओलंपिक में मार्च पास्ट भाई, जो मार्च पास्ट होते हैं ओपनिंग सेरेमनी में, जब मार्च पास्ट होता है, इसकी शुरुआत भी कब से हुई थी? 1920 से ही मार्च पास्ट की क्या हुई? शुरुआत हुई। और जब ओलंपिक के अंदर टीम हिस्सा लेने जाती है, तो जो मार्च पास्ट होता है उसमें सबसे आगे किसकी टीम होती है? यूनान की टीम होती है भाई, सबसे आगे यूनान की टीम। उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर से होते हैं, ए बी सी डी ई, जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं उसी के आधार पर जिस भी कंट्री का नाम आएगा वो क्या होंगे? मार्च पास्ट में शामिल होंगे। और जो सबसे लास्ट में जो टीम होगी वो स्पॉन्सर्ड कंट्री की टीम होगी। सबसे आगे यूनान की टीम होगी, सबसे लास्ट में स्पॉन्सर्ड कंट्री की टीम होगी, और बीच में जो टीमें मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, याद रखना वो अल्फाबेटिक ऑर्डर से जो भी कंट्री का नाम आएगा वही टीम क्या होगी? शामिल होगी भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे भाई। अब बात करते हैं ओलंपिक टॉर्च की भाई। ओलंपिक टॉर्च जिसे हम क्या कहते हैं? ओलंपिक की मसाल भाई। इन खेलों के आयोजन की शुरुआत ओलंपिक मसाल से होती है। यह है ओलंपिक मसाल भाई, ठीक है। जो ओलंपिक टॉर्च है इसकी शुरुआत भाई, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिक टॉर्च से होती है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 में भाई एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी भाई, एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। एम्स्टर्डम कहां पर है? नीदरलैंड में भाई। एम्स्टर्डम कहां पर है? नीदरलैंड में। यहां से इसको जलाने की क्या हुई? शुरुआत हुई भाई। और जब इसको जलाने की शुरुआत हुई तो भारत ने भी ओलंपिक में क्या जला दी थी? मसाल। 1928 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार हॉकी के अंदर भाई क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और एक प्रश्न और रह गया है कि भारत ने ओलंपिक के अंदर अपना पहला दल 1920 में भाई, भारत ने ओलंपिक के अंदर अपना पहला दल कब भेजा था? 1920 में भाई। इसके बाद जो आज का स्वरूप है, ठीक है, ओलंपिक टॉर्च का, इसकी शुरुआत 1936 के बर्लिन, बर्लिन कहां पर है? जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है भाई? बर्लिन है भाई, ठीक है, से शुरू किया गया। जो ओलंपिक मसाल है भाई, ठीक है, ओलंपिक मसाल को कहां पर ले जाने के लिए भाई आयोजन, जहां पर स्पॉन्सर्ड होंगे गेम, वहां पर ले जाने के लिए यूनान में एक स्थान है हेरा मंदिर, वहां से सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है और फिर ये पूरे वर्ल्ड में घूमती हुई आयोजन स्थल तक पहुंचाई जाती है। विश्व के जो भी खिलाड़ी होते हैं वो इसको लेकर दौड़ते हैं और इसको फिर जहां पर भी ओलंपिक गेम स्पॉन्सर्ड होंगे वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो ओलंपिक टॉर्च की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में आयोजित हुए थे इन गेम से हुई। और भाई 1936 में हुई, इसका मॉडर्न व्यूज अपनाया गया। इसको कहां से जलाया जाता है? यूनान में एक हेरा मंदिर है भाई, हेरा टेम्पल है, वहां से सूर्य की जो रेज आती है उन्हीं से इसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अब बात करते हैं ओलंपिक के मस्कट की भाई। ओलंपिक का मस्कट, मस्कट क्या होता है? मस्कट होता है शुभांकर। आप लोग देखते होंगे जब किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी को मेडल पहनाया जाता है, जब उसको मेडल दिया जाएगा तो साथ में उसको एक लोगो भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? किसी भी प्रकार का क्या दे दिया जाएगा? लोगो दे दिया जाएगा। तो वो ओलंपिक का क्या कहलाता है? मस्कट कहलाता है। ओलंपिक का जो मस्कट है इसकी शुरुआत औपचारिक शुरुआत हुई थी 1968 में भाई, ठीक है, ग्रेनबल शीतकालीन ओलंपिक में। ये एक प्रतीक बनाया गया था। फ्रेंच फ्लाइन लाइफ मार्ग ने इसको डिजाइन किया था और भाई इसको बेचा गया और इसका नाम क्या था? सुस था। परंतु ये ओरिजिनल मस्कट नहीं था। जो आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से ओलंपिक के मस्कट की जो शुरुआत हुई थी, मस्कट की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 से हुई थी, म्यूनिक ओलंपिक से भाई। कहां से हुई थी? म्यूनिक ओलंपिक से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी भाई। अब यहीं पर अगला प्रश्न क्या है कि भाई इसे जो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई, इसको डिजाइन किया था एलेना विंसरमैन ने और इसकी लोकप्रियता के कारण वर्ल्ड द डेथ शुड विनर डॉग कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा पब्लिश हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विनर डॉग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 2021 के 2020 के जो आयोजित हुए 2021 में। ओलंपिक तो 2020 ही थे आयोजित हुए 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाई, टोक्यो ओलंपिक
ओलंपिक के। ये मस्कट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, मस्कट है भाई। और किसके भाई, टोकी टोक्यो ओलंपिक के। इसमें पहला मस्कट है जो लेफ्ट में है, इसका नाम है मिराई तोवा भाई। क्या है मिराई तोवा, यह मस्कट जो यूज किया गया है, यह मस्कट जो यूज किया गया है भाई, ये समर ओलंपिक, ठीक है, 2021 में जो आयोजित हुए उनके लिए थे, जिसका नाम था मिराई तोवा भाई। क्या नाम था, मिराई तोवा। उसके बाद सोमाइटी, जो ये सोमाइटी है भाई, सोमाइटी है, ये वाला मस्कट किसके लिए, ठीक है, स्पॉन्सर किया गया था पैरा ओलंपिक्स के लिए भाई। जो पैरा ओलंपिक्स थे उनका शुभांकर था सोमाइटी, और जो हमारे वैसे ओलंपिक होते हैं उनका जो शुभांकर था उसका नाम क्या था, मिराई तोवा भाई। और इनकी आधिकारिक रूप से जो शुरुआत हुई थी मस्कट की, वो 1972 से हुई थी भाई। कब से, 1972 से हुई थी भाई। अब बात करते हैं कि ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा पदक इंडिविजुअली, व्यक्तिगत सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते भाई। जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं आज तक, उनके अंदर सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, उसका नाम है बाल्टीमोर बुलेट। इसको किस नाम से जाना जाता है, बाल्टीमोर बुलेट, या फ्लाइंग फिश भाई, या गोल्डन शार्क भी इसको कहा जाता है भाई। इसको गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, शार्क भी कहा जाता है, गोल्डन शार्क। ये है माइकल फेल्प्स, और कहां के हैं, ये यूएसए अमेरिका के क्या है भाई, स्विमर है भाई। इनको गोल्डन शार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भाई ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल अकेले के 28 गोल्ड हैं, जिसमें से 23 क्या है भाई, सिल्वर है, 3 क्या है, 23 क्या है, गोल्ड है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, 23 क्या है, गोल्ड है, 3 क्या है, सिल्वर है, और 2 क्या है, ब्रॉन्ज है भाई, और 2 क्या है, ब्रॉन्ज है भाई। तो कुल 28 मेडल है इनके नाम, ठीक है, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फ्लैप्स है। और ये कहां से है, अमेरिका से। इनको गोल्डन शार्क, फ्लाइंग शिप और वाल्टी मेर बुलेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खिलाड़ी भाई, ये खिलाड़ी रशिया से थी जब यूएसएसआर था भाई। क्या था, यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट ऑफ रशिया भाई, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट ऑफ रशिया भाई। लारिसा सोमेना लेटिना भाई, ये यूएसएसआर की एक जिम्नास्ट थी। इन्होंने व्यक्तिगत कुल कितने पदक जीते हैं भाई, 14 पदक जीते हैं भाई, ठीक है। और कितने भाई, 4 टीम पदक जीते हैं। तो इनके कितने पदक हैं ओलंपिक के अंदर, व्यक्तिगत 18 पदक हैं भाई। तो ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी है उनका नाम है लारिसा सेम्योना लेटिना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से जो अगला प्रश्न है, किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला कंट्री कौन था भाई। तो किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते यूएसएसआर ने भाई। किसने जी, यूएसएसआर ने भाई। और कब जीते, 1988 के भाई। कहा, कौन से ओलंपिक भाई, सियोल, सियोल ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या जीते थे, पदक जीते थे सबसे ज्यादा। और कितने पदक थे भाई, 55 गोल्ड भाई। जो रैंक दिया जाता है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है भाई। तो 55 गोल्ड थे इनके। अब यहीं पर बात करते हैं कि 32वें ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो कहां पर हुआ था। तो जो 32वें ओलंपिक खेल है भाई, इनका आयोजन 24 जुलाई 2020 से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो की कैपिटल जापान में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनको पोस्टपोन करना पड़ा। इनका आयोजन कब हुआ भाई, 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के 20 कौन से भाई, 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। अब आपसे पूछेगा कि 33वें ओलंपिक खेल कहां पर स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे। तो ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे। 34वें ओलंपिक खेल भाई कहां पर स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे, 34वें ओलंपिक खेल स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और 35वें ओलंपिक खेल जो स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे, ये ब्रिश ब्रेन ऑस्ट्रेलिया में भाई, ब्रिश ब्रेन कहां पर भाई, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी का दूसरा फेज जो भारत का इतिहास है ओलंपिक के अंदर, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को मेरी क्लास या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा हौसला अफजाई के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।